हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है। उसी क्रम में जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उस पेपर के टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर है, उसके अब ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। कि राजस्थान में जो कौन कौन से प्रमुख संत हैं और वो कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख संत और संप्रदाय हैं, उनको 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऐसे संत जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, मतलब मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास करते हैं, वो सगुण संप्रदाय में। ऐसे संत जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, निराकार ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, वो जो है निर्गुण संप्रदाय में। और कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों का मिला जुला स्वरूप है, उसको हम मिश्रित में रखते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा संप्रदाय है वो है सगुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय की बात करते हैं तो इस सगुण संप्रदाय में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है शैव संप्रदाय। नाम से स्पष्ट है, शैव संप्रदाय मतलब भगवान शिव, मतलब किसको आराध्य मानेंगे? भगवान शिव को। भगवान शिव को आराध्य मान करके शिव की जो है वो पूजा करते हैं। और जो शैव संप्रदाय है उनको 4 प्रमुख में छोटे संप्रदाय में बांटा गया है। कापालिक, लिंगायत, कापालिक हो गया, लिंगायत हो गया, पाशुपत हो गया और काश्मीरी। पाशुपति और काश्मीरी। शैव संप्रदाय को 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, कापालिक, लिंगायत, पाशुपत और काश्मीरी। ये तो जो हिस्ट्री का पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम राजस्थान के संदर्भ में अगर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो शैव संप्रदाय है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में इस संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख स्थान है वो मेवाड़ के अंदर। कहाँ है? मेवाड़ में जो एकलिंग जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? एकलिंग जी का। ये मेवाड़ में एकलिंग जी का जो मंदिर है वो शैव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैव संप्रदाय से। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की अगर हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय जो है आपको जोधपुर, महामंदिर और राताडूंगा पुष्कर के पास में, राताडूंगा पुष्कर, 2 स्थान पर आपको नाथ संप्रदाय की जो पीठें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो जोधपुर की अगर हम बात करें, जोधपुर में जो नाथ संप्रदाय है ये माननाथी, नाथ के अंदर भी माननाथी जो ब्रांच है, माननाथी जो शाखा है उससे संबंधित है। और ये बैरागी वाला पुष्कर में जो है वो नाथ संप्रदाय की बैरागी पंथ जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर हम अगला बात करते हैं वो है जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय जो है मुख्यतः इसकी जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में। जसनाथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है कतरियासर बीकानेर के अंदर। और जसनाथ जी को सिकंदर लोदी, जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने
जागीर प्रदान की थी, भूमि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम के अंदर और अन्य कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जसनाथ जी को जागीर किसके द्वारा प्रदान की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। जसनाथ जी जो संप्रदाय हैं, जसनाथी संप्रदाय हैं, इसके जो अनुयायी होते हैं वो अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हैं और फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए जो आग की जो धुनी बनाई हुई होती है, आग की जो धुनी होती है उसके ऊपर ये जो है नंगे पैर जो है वो नृत्य करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य जो है उसका संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो वो है जसनाथी संप्रदाय से। अगर हम जसनाथी संप्रदाय में अगर बात करते हैं तो इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो अनुयायी हैं, वो 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ कंट्रोवर्शियल ध्यान रखना कि जो विष्णोई संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं, जबकि जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो काली ऊन का धागा हाथ के अंदर मोस्टली जो है वो बांधते हैं। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब अगर हम बात करते हैं अगला प्रमुख संप्रदाय, अगला प्रमुख संप्रदाय है निम्बार्क। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना की गई है निम्बार्काचार्य द्वारा, निम्बार्काचार्य द्वारा की गई है और इसकी जो प्रधान पीठ है राजस्थान में सलेमाबाद में, सलेमाबाद में है। और ये राधा कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा करते हैं। राधा कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा करते हैं और राधा को कृष्ण की प्रेमिका न मान करके ये पत्नी मानते हैं। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा यही पूछा जाता है कि जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पर है? तो है सलेमाबाद अजमेर में। अगली बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जो है वल्लभाचार्य द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा और प्रधान पीठ जो है वो है नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। फिर बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय, माधवाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय जो है उसके जो प्रमुख है वो है माधवाचार्य और इसकी दो प्रधान जगह कह सकते हैं। एक तो गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर जो कि जयपुर में है, और एक मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर जो है वो करौली के अंदर है। इन दोनों का संबंध जो है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। तो हमने बात की सगुन धारा का जो या सगुन संप्रदाय है। सगुन संप्रदाय में हमने बात की शैव संप्रदाय, भगवान शिव को अनुयायी मान करके पूजा करने वाले शैव संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, कापालिक, लिंगायत, पाशुपति और काश्मीर। राजस्थान में शैव संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है, वो है एक लिंगी मंदिर मेवाड़। दूसरा संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, जोधपुर महामंदिर माननाथी शाखा से संबंधित हैं, राताडूंगा पुष्कर बैरागी शाखा से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं जसनाथी संप्रदाय, कतरियासर बीकानेर, सिकंदर लोदी के द्वारा जसनाथ जी को जागीर प्रदान की गई थी। और जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, 36 नियमों का पालन करते हैं और हाथ में काली ऊन का धागा जो होता है वो हाथ में पहनते हैं। फिर बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क के अंदर जो संस्थापक हैं वो निम्बार्काचार्य हैं और सलेमाबाद अजमेर में इसकी प्रधान पीठ है। राधा कृष्ण की युगल स्वरूप के अंदर ये पूजा करते हैं। फिर बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य नाथ द्वारा राजसमंद, और वल्लभ संप्रदाय जो है और नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है वल्लभाचार्य द्वारा।
फिर गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा स्थापित हैं और राजस्थान में इसके दो प्रमुख केंद्र हैं। एक तो गोविंद देव मंदिर जो है जयपुर के अंदर, और दूसरा मदन मोहन मंदिर जो है वो करौली के अंदर, वो इसका प्रमुख केंद्र है। फिर बात करें अगर अपन निर्गुण संप्रदाय के बारे में, निर्गुण संप्रदाय जो है वो निराकार ब्रह्म को स्वीकार करते हैं और प्रमुख इसकी जो ब्रांच है या निर्गुण संप्रदाय का पहला उदाहरण दादूपंथी, दादूपंथी जो है नारायणा जयपुर, जो इसकी शाखा है नारायणा जयपुर में। फिर बात करें राम स्नेही की, राम स्नेही जो है प्रधान शाखा शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा है। और इसकी जो अन्य शाखाएं हैं रेण है, खेड़ापा है और सिंथल है, रेण, खेड़ापा और सिंथल। फिर बात करें गूदड़ संप्रदाय की, गूदड़ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो जो गूदड़ संप्रदाय है संत दास जी के द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? संत दास जी के द्वारा, संत दास जी के द्वारा स्थापित है। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो है दांतला, दांतला भीलवाड़ा, दांतला भीलवाड़ा में इसकी प्रधान पीठ है। अगली बात करते हैं परिणामी संप्रदाय की। परिणामी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो परिणामी संप्रदाय है परिणामी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ तो एमपी के अंदर है। मुख्य पीठ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें परिणामी संप्रदाय की तो राजस्थान के अंदर जो है इसकी रचना मानी जाती है कुजलम स्वरूप। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप जो है वो परिणामी संप्रदाय से संबंधित है। अब अगर हम इसकी जैसे आगे चर्चा करते हैं तो वो है अलखिया। कौन सा संप्रदाय है? अलखिया संप्रदाय है। अलखिया संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये जो संप्रदाय है राजस्थान के अंदर स्वामी लालगिरी द्वारा, अलखिया संप्रदाय राजस्थान में स्वामी लालगिरी द्वारा स्थापित किया गया और इसकी जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर के अंदर। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर में है। अगला अगर हम चर्चा करें निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय जो है ये भी हरिदास जी के द्वारा, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा स्थापित है। और अगर हम इसकी बात करते हैं प्रधान पीठ की नगला गांव भरतपुर, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नगला गांव भरतपुर के अंदर है। ये जो हरिदास जी थे ये पहले डाकू थे। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं हरिदास जी वो डाकू थे। बाद में इनका मन परिवर्तित हो गया और ये संत बन गए और इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ थी? नगला गांव भरतपुर में। अगर हम बात करें अगला जो संप्रदाय है विष्णुई, विष्णुई के जो प्रवर्तक हैं वो जाम्बोजी हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, इनका जाम्बोजी का जो जन्म है वो पीपासर नागौर में, जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर। और इनकी जो मृत्यु या समाधि मुकाम बीकानेर में, मुकाम कहाँ है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर। इसके जो अनुयायी होते हैं प्रकृति प्रेमी होते हैं, पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं, साथ में ही
ये जो जाम्बोजी के अनुयायी हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का? 29 नियमों का पालन करते हैं। कुछ और संत हैं, पीपा हो गया, धन्ना हो गया, ये भी जो है कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। फिर बात करते हैं निर्गुण और सगुण दोनों का मिला जुला स्वरूप, वो है एक तो निष्कलंक और एक है चरणदासी। निष्कलंक जो है ये संत माऊ जी, और ये वागड़ डूंगरपुर उदयपुर साइड में जो है इस संप्रदाय का प्रचलन रहा है। निष्कलंक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो सब संत माऊ जी रहे हैं, और इनका कार्य क्षेत्र जो है वो वागड़ जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर इनका कार्य क्षेत्र रहा है। और निष्कलंक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ की अगर बात करें तो साबला गांव। कौन सा गांव? साबला। साबला गांव डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर। और ये निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगली अगर हम बात करें, यहाँ पर माऊ जी का जैसे नाम आया है तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, चोपड़ा। चोपड़ा जो एक साहित्यिक रचनाएं हैं वो किससे संबंधित है? माऊ जी से। चोपड़ा जो साहित्यिक रचना है वो किससे संबंधित है? माऊ जी से संबंधित। लास्ट जो अपना संप्रदाय है वो है चरणदास जी। चरणदास जी जो है इसकी प्रधान पीठ डेहरा अलवर के अंदर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? डेहरा अलवर के अंदर है। और ये जो चरणदासी संप्रदाय है इनके संस्थापक जो चरणदास जी, कौन थे? चरणदास जी, जिनके बचपन का नाम रणजीत था। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? रणजीत था। और चरणदास जी जो है उनके द्वारा इस संप्रदाय की, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एक चीज़ और निकल करके यहाँ अपने को मिलती है कि चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 42 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का? 42। 3 यहाँ अपने पास डाटा आए। एक तो आए 36 नियम। 36 नियम जो है वो जसनाथी। 29 नियम विश्नोई और 42 चरणदासी। ये अपने को ध्यान रखना जरूरी है। 3 प्रकार की डिबेट है, डीपली क्वेश्चन है ये कि 36 नियम जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं, 29 नियम विश्नोई संप्रदाय के अनुयायी और 42 नियम चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो उनका पालन करते हैं। चरणदास जी की 2 शिष्याएं रही हैं, दयाबाई और सहजोबाई। चरणदासी संप्रदाय की 2 शिष्याएं रही हैं, एक रही है दयाबाई और एक रही है सहजोबाई। ये जो दयाबाई हैं इनके द्वारा 2 प्रकार की किताबें लिखी गई थी, दयाबोध और विनय मल्लिका। दयाबाई की 2 किताबें हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका। और अगर हम बात करें दूसरी जो है सहजोबाई, सहजोबाई जो है इनकी एक ही किताब थी सहज प्रकाश। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के कि हमारा टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, जिसका वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया था, सगुण धारा के संप्रदाय, निर्गुण धारा के और मिश्रित। सगुण धारा के अंदर शैव संप्रदाय, शैव मतलब शिव को मानने वाले 4 ब्रांचेज हैं, कापालिक है, लिंगायत है, पाशुपत है और काश्मीरक है। राजस्थान में मेवाड़ जो है, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मेवाड़ एक लिंगविगम मंदिर। नाथ संप्रदाय जो है
दो केंद्र प्रमुख मिलते हैं। एक तो अपने महामंदिर जोधपुर का और दूसरा है राताडुंगा पुष्कर। महामंदिर जो है वो माननाथी शाखा से संबंधित है और राताडुंगा पुष्कर जो है वैरागी शाखा से संबंधित है। फिर जसनाथी कतरियासर बीकानेर, अग्नि नृत्य सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को जागीर प्रदान की। अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, 36 नियमों का पालन करते हैं। फिर निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य सलीमाबाद अजमेर के अंदर राधा कृष्ण की विपुल स्वरूप में पूजा। फिर वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य राम स्नेही वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य नाथ द्वारा रासम। फिर गौड़ीय संप्रदाय, माधवाचार्य, गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली। निर्गुण धारा की बात करते हैं, दादूपंथी। दादूपंथी जो है उसका जो प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर के अंदर है। राम स्नेही प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पर राम स्नेही जो संप्रदाय है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। अनुयायी जो होते हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। और यहाँ पर एक मेला लगता है फूल डोल उत्सव जो होता है उसका आयोजन भी राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा शाहपुरा में किया जाता है। अन्य जो इसकी शाखाएँ हैं, रैन नागौर में है, खेड़ापा जोधपुर के अंदर है और सिंहकल बीकानेर के अंदर है। गुदड़ संप्रदाय संतदास जी के द्वारा स्थापित है और दांतला भीलवाड़ा के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। प्रणामी मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना है वहाँ पर इसकी प्रधान पीठ है और प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख रचना है कुजलम स्वरूप। फिर बात करते हैं अलखिया, स्वामी लालगिरी के द्वारा स्थापित है और बीकानेर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। फिर बात करें निरंजनी संप्रदाय की, हरिदास जी के द्वारा और नगला गांव भरतपुर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। वैष्णवी संप्रदाय जाम्बोजी के द्वारा और जाम्बोजी का जन्म पिपासर नागौर के अंदर और समाधि स्थल जो है मुकाम तलवा बीकानेर के अंदर। अनुयायी जो होते हैं 29 नियमों का पालन करते हैं और पर्यावरण प्रेमी होते हैं। अन्य जो डेरपुर संप्रदाय के संत हैं वो पीपा है, धन्ना है, ये प्रमुख संत रहे हैं। फिर बात करते हैं मिश्रित के अंदर दो प्रमुख संप्रदाय हैं, एक है निष्कलंक और दूसरा है चरणदासी। निष्कलंक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक हैं माऊजी। संत माऊजी के द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इनको कल्कि का अवतार भी माना जाता है। वागड़ क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित रहे और इनकी जो माऊजी की जो रचनाएं हैं उनको चोपड़ा कहा जाता। क्या कहा जाता? चोपड़ा। और सावला गांव डूंगरपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। फिर बात करते हैं चरणदासी संप्रदाय की, डेहरा अलवर के अंदर है, चरणदास जी द्वारा संस्थापित है और चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 42 नियमों का पालन करते हैं। चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्याएँ थी, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई द्वारा दो प्रमुख रचनाएं लिखी गई थी, एक थी दयाबाई द्वारा दयाबोध और दूसरी थी विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका। सहजोबाई द्वारा एक प्रमुख रचना लिखी गई थी जिसका नाम था सहज प्रकाश। तो साथियों, ये जो संप्रदाय का एक छोटे स्वरूप में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें अपन इन संप्रदाय को वापस विस्तृत में चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन से इनसे जुड़े हुए संत थे और उन संत के बारे में जो प्रमुख पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अभी आपके पास काफ़ी समय है। एक बेहतरीन रणनीति बनाएं, लिमिटेड बुक्स रखें और उन बुक्स का बार बार रिवीजन करें। खुद के ऊपर भरोसा रखें, प्रयास लगातार करते रहें। परीक्षा की तैयारी के बीच में ज़्यादा स्टडी गैप नहीं आना चाहिए, रेगुलरिटी रखें और जितने ज़्यादा जैसे भी कोई भी टॉपिक ख़त्म हो उस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सोल्व करें। एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ आप, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको क्लियर कर सकें। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।